हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में सूजन आना किस बात का संकेत देता है। क्योंकि जैसे आप सबको पता होगा फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी में सूजन आना किसी भी तरीके से ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में सूजन आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए सूजन से निजात पाने के लिए। और साथ में ये भी बात करूँगी कि जैसे कि माना जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में सूजन आती है, जैसे कि पैरों, हाथों में या फेस पे, तो ऐसा माना जाता है कि होने वाली संतान लड़का या लड़की होती है। यही पॉइंट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेते हैं, फिर बेवजह परेशान होते हैं और फिर वही क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में पूछते हैं। इसीलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। पास में जो घंटी है उसको तो दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेगनेंसी में सूजन आने के कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हम स्टार्टिंग करते हैं 1 से 3 महीने। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने सूजन आने की समस्या बहुत कम लेडीज़ में देखी जाती है। उस टाइम क्या होता है कि हार्मोनल जितने भी चेंजेस होते हैं वो स्लोली हो रहे होते हैं और प्रेगनेंसी में सूजन आने का एक मेन कारण हार्मोनल चेंजेस भी होता है। अब सेकंड ट्राइमेस्टर पर आते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में सूजन की समस्या आप बहुत सी लेडीज़ में देखने को मिलती है कि प्रेगनेंसी का जैसे ही चौथा महीना लगता है तो उनको हाथों, पैरों और मुँह में सूजन आने की समस्या हो जाती है। तो जैसे कि प्रेगनेंसी में गलत पोज में सोते हैं या ज़्यादा टाइम तक आप पैर लटका कर बैठते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी में रेगुलर तरीके से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिस वजह से पैरों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे पैरों में सूजन आने की समस्या हो जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से पैरों में गांठें टाइप की दिखने लगती हैं। ये इसका मेन कारण होता है बॉडी में सही तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन ना होना। ये एक सबसे बड़ी वजह होती है प्रेगनेंसी में सूजन आने की। क्योंकि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर सही तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो आप सोचिए बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। जब ठीक तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपको पता है कि उसी से बच्चा डेवलप होता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन जब बच्चे तक पहुंचेगा तभी बच्चा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, बच्चे के पार्ट्स अच्छे से डेवलप होंगे। इसीलिए सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। दूसरा जिसका कारण होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको स्पेशली देखने को मिल सकता है, वो होता है पोषक तत्वों की कमी। अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, मतलब आप ठीक तरीके से डाइट अपनी नहीं ले रहे हैं, जरूरी जितने भी पोषक तत्व प्रेगनेंसी में होते हैं वो आपके शरीर में नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक कारण बन सकता है प्रेगनेंसी में सूजन आने का। तो आपको इस चीज़ पर भी स्पेशली ध्यान देना है। प्रेगनेंसी में जितने भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो आपको जरूर लेते रहना चाहिए। बच्चे को तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि बच्चा फुली आपके ऊपर डिपेंड होता है, जो आप खाएंगे वही बच्चे को मिलेगा। इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करिए, ठीक है। अब आते हैं प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आते आते हल्की फुल्की सूजन पैरों पे आ रही है, फेस पे आ रही है, हाथों पे आ रही है, तो ये नॉर्मल बात है, इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सूजन बहुत ज़्यादा है और इसके साथ ही आपको पैरों में रेडनेस हो रही है, खुजली भी हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सूजन की समस्या है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी हल्की फुल्की सूजन है, नॉर्मल सूजन है, आती है और चली जाती है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल प्रेगनेंसी में नॉर्मल बात है। मोस्टली प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर में सूजन की समस्या आती है बहुत सी लेडीज़ में। वो इसलिए क्योंकि जब पेट हमारा बढ़ने लगता है, बच्चे का वजन भी बढ़ने लगता है, पैरों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगता है। सारा वजन हमारे पैर उठाते हैं तो पैरों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगता है, जिस वजह से ब्लड का सर्कुलेशन होने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है पैरों तक, जिस वजह से सूजन की समस्या भी हो जाती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ी
थोड़ी बड़ी सूजन है, चली जाती है, आ जाती है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसके साथ हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में सूजन से आपको कैसे छुटकारा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में सूजन से आपको निपटने के लिए क्या करना चाहिए, नमक का सेवन थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। मतलब नमक अगर आप ज़्यादा खाती हैं प्रेगनेंसी में तो कोशिश करें नमक थोड़ा हल्का रखें अपने खाने में। दूसरा, अगर आप ज़्यादा टाइम तक पैर लटका कर बेड पे बैठी हुई हैं और नीचे आपने पैर लटकाए हुए हैं तो ये आदत भी आप छोड़ दीजिए। जब भी आप बैठी हैं तो अपने पैरों को फोल्ड करके बैठें, या फिर आप पैरों को जैसे कि स्टूल पर रख सकते हैं, चेयर पर रख सकते हैं, इस तरीके से बैठें, ठीक है। ज़्यादा टाइम तक पैरों को लटका कर ना बैठें। इसके साथ ही क्या करें कि अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा सुधार लाएं। डाइट में वही चीज़ें लें जो ऑयली ना हो, जैसे पापड़ है, चिप्स है, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा सूजन की समस्या हो रही है तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रखना चाहिए, साथ ही बच्चे तक भी न्यूट्रिशन पहुँचे, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही जब भी सोती हैं तो अपने पैरों के नीचे पिलो लगाकर ज़रूर रखें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड का फ्लो है पूरी बॉडी में वो सही रहेगा, आपको पैरों में सूजन की समस्या नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, जैसे कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन, हाथों में सूजन और अगर फेस पे सूजन आ रही है तो ऐसा माना जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का होता है। इसके बाद कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर पैरों या हाथों में या बॉडी में सूजन आ रही है तो होने वाला बच्चा लड़की होती है। फ्रेंड्स, ये केवल जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मॉम्स होती हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो वो सिर्फ इसीलिए ये लक्षण सिम्टम फैल जाते हैं कि मुझे तो सूजन आई थी प्रेगनेंसी में, मुझे तो बेबी बॉय हुआ है। कई लोग कहते हैं मुझे तो सूजन आई थी, मुझे तो बेबी गर्ल हुई है। तो ये सिम्टम मतलब बिल्कुल अलग होते हैं, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है कि आपको अगर प्रेगनेंसी में सूजन आ रही है तो लड़का होगा, कोई कहता है लड़की होगी, तो ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं फ्रेंड्स, तो मुझे बेटी के टाइम पर ज़्यादा सूजन की समस्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं फूल गई थी, मेरी पूरी बॉडी में ही सूजन आ गई थी। बेबी बॉय के टाइम पे मैं जैसी थी मैं वैसे ही रही, मुझे बिल्कुल भी सूजन की समस्या नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो सिम्टम होते हैं, बॉडी के चेंजेस होते हैं, वो हर लेडीज़ में अलग अलग होते हैं। बहुत कम लेडीज़ हैं जिनमें सेम लक्षण देखे जाते हैं। जैसे कि मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे सूजन आई, ये हो सकता है आपको बेबी बॉय के टाइम पे सूजन आ जाए। ये कोई मतलब 100% सही नहीं होता है कि इसको सच मान के आप बैठ जाएं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस चीज़ को लेके जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।